नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सोमवार दिन सेप्टेम्बर मास 29 तारिख। आसतु जानिबा आज संपूर्ण खबर और देश दुनिया सबु बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रतिदिन एमती न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु। तबे आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर रही फिका पड़िबो दुर्गा पूजा। बुधवार रु छेचिबो प्रबल वर्षा। आज 11 जिला को येलो अलर्ट। कलबल करुछि लेउटाणी मौसुमी। आसंता 1 रु पुणी राज्य में प्रबल वर्षा अनुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। 30 तारिख बेलकु उत्तर अंडमान सागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही। प्रभाव में 1 अक्टोबर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। उत्तर संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर उपरे लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। एपटे केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा अवपात आभ्यंतरीण और दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा रे सक्रिय रही। एहार दुर्बल होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हेब। लघुचाप प्रभाव में राज्य में लगाण वर्षा लगी रही। आज किछि स्थान में हालुका मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। 11 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा को नहीं येलो अलर्ट जारी कर वर्षा समय 30 रु 40 किमी पवन बहिबार संभावना रही। पुणी 1 प्रबल वर्षा संभावना नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एथिपाई 30 जिला को विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर रही मध्यवित्तों पई स्वप्न होइजिबो कि सुना गहना। 6 मासरे बढ़िलाणी 40% दाम। आउ केते बढ़िबो दर कौन कहउछंती विशेषज्ञ। सुना और रूपा दर में निया लगी। दैनिक यही दुई धातुर मूल्य वृद्धि पाउछि। 10 ग्राम सुनार दर 1,15,000 पार करिछि। सेही भली रूपा कथा कहिले समान स्थिति। रूपा किलो प्रति 1,42,000 छुईछि। सुनार दाम अंतरराष्ट्रीय बजार रु नहीं घरोई मार्केट पर्यंत हु हु होई बढ़ुछि। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे एबे सुना भरी प्रति 1,15,139 टंका रही। यह सुनार सर्वोच्च दाम। एमसीएक्स भली घरोई मार्केट रे मध्य सुनार दाम आकाश छुआ होईछि। आपण जानि रखिबा उचित कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन वेबसाइट रे सुना दाम जहां उपलब्ध थाए सही दर सारा देश रे लागू होई थाए। हेले आपण जेतेबेले गहना दुकान रु सोना गहना किणंती सेतेबेले एही गहना उपरे 3% जीएसटी सह मेकिंग चार्ज मध्य लागू होई थाए। यह भिन्न भिन्न शहर रे भिन्न भिन्न होई थाए। केवल सुना नुहे रूपा दर भी आकाश छुआ होईछि। शुक्रवार दिन घरोई बाजार रे सुना किलो प्रति 1,38,100 टंका रही। हेले एमसीएक्स रे एहार दाम 1,42,000 टंका रही। परवर्ती खबर रही लोकों सुरक्षा और चोरी डकायती रखा पूजा मंडप रे लागिबो एआई कैमेरा। एआई जगिबो मंडप। एथर भिड़ को आखि आगरे रखी लोकों सुरक्षा और चोरी डकायती रखा मंडप रे लागिबो एआई कैमेरा। 48 वर्ष रे पाद देइछि सेही दनगर पूजा। सबुथर भली चलित वर्ष मध्य एक नियारा थीम रखिछि एही पूजा कमिटी। एथर भिड़ को आखि आगरे लोकों सुरक्षा और चोरी डकायती रखा मंडप रे लागिबो एआई कैमेरा। 48 वर्ष रे पाद देइछि शहीद नगर पूजा मंडप। सबुथर भली चलित थर एक नियारा थीम रखिछि एही पूजा कमिटी। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र और शांति प्रतिष्ठा पई आवश्यक पड़िले युद्ध करबा दरकार बोली मंडप थीम रे दर्शाइछि। परवर्ती खबर रही सार देले परीक्षा। विवाद परे हेला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। अन्य दिन मानकरे सेमाने स्कूल निज छात्र छात्री को पाठ पढ़ाती हेले सेमाने निजे आज परीक्षार्थी पलटिथिले। परीक्षा हॉल ले बसी प्रश्नपत्र उत्तर लिखिथिले। बहु विवाद परे स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा अनुष्ठित होईछि। राज्यर 193टी परीक्षा केन्द्र में 75,000 रु अधिक प्राथमिक शिक्षक परीक्षा देइछन्ति। सकाळ 9 रु दिन 11:30 जाए प्रथम सिटिंग होइथिबा बेले अपराह्न 2 रु 4:30 जाए द्वितीय सिटिंग होइथिला। त्रुटि शून्य परीक्षा पई प्रति प्रश्नपत्र रे क्यूआर कोड और वाटरमार्क व्यवस्था करा जायतिला। कड़ा सुरक्षा भितर करा जायछि स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। प्रश्नपत्र सुरक्षा और परीक्षा परिचालन को नहीं डिजिटल लॉकिंग व्यवस्था मध्य करा जायछि। जीपीएस ट्रैकिंग रो व्यवस्था रही बेले कंट्रोल रूम रु परीक्षा केन्द्र एवं प्रश्नपत्र उपरे कड़ा नजर रखा जायतिला। कंट्रोल रूम रु परीक्षार्थी को निकटंत नियंत्रण करा जायतिला। पूर्वरु प्रश्नपत्र विभ्राट पई 2 थर एही परीक्षा को स्थगित रखा जायतिला। अन्यपटे शिक्षक माने ओटीईटी परीक्षा देबाकू आसीबारु किछि विद्यालय शिक्षक शून्य होई जायतिले।
परवर्ती खबर रही छुट्टी में लोकसभा भवन आसी काम कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। केतेबेले राति अधरे केतेबेले छुट्टी रे सरकारी काम करी बेस चर्चा रे अछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। ठीक सेहीपरि आज पूजा और रविवार छुट्टी थिबा बेले लोकसभा भवन रे कार्य करुछंती मुख्यमंत्री। निज मुख्यमंत्री कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी सहित से केतेक फाइल रे दस्खत करिथिबार जणा पड़िछि। तेबे एने खोद मुख्यमंत्री कार्यालय सामाजिक गणमाध्यम सूचना प्रदान कर लेखा जे सेवा ही संकल्प लोकों अविरत कार्यरत लोकों मुख्यमंत्री लोकों सुविधा पूजा छुट्टी रे सरकारी कार्य करने सहित मुख्य शासन सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न विकासमूलक योजना संपर्क में आलोचना कर मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर रही खुशी नाचिबे छात्र छात्री। अक्टोबर 1 रु 9 दिन स्कूल छुट्टी। अक्टोबर मासरु पार्वणर मास भावरे विवेचना करा जाए। एबे समस्ते एही मास को अपेक्षा करी रही थांती। आउ अक्टोबर रे अनेक पर्वपर्वाणी हेतु स्कूल गुड़िक मध्य किछि दिन पई बंद रहिबो। स्थानीय परंपरा एवं सरकारी विज्ञप्ति उपरे निर्भर करी राज्य अनुसार छुट्टी तारीख भिन्न होई पारे। तबे आसंतु जानिबा अक्टोबर रे केबे एवं केते दिन पई स्कूल छुट्टी रहिबो। अक्टोबर रे केउ स्कूल गुड़िक छुट्टी रहिबो। महानवमी अक्टोबर 1 तारीख रे पड़ुछि। नवरात्रि नवम दिन को महानवमी भाव में विवेचना करा जाए। एही दिन रे देवी दुर्गा को पूजा करिवार विशेष महत्व रही। महानवमी रे स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। गांधी जयंती एवं दशहरा। एही वर्ष दशहरा गांधी जयंती अक्टोबर 2 तारीख रे पड़ुछि। गांधी जयंती को जातिर पिता महात्मा गांधी को जन्मदिन भाव में पालन करा जाए एवं विजय दशमी किंबा दशहरा रावणर अंती एवं पाप उपरे पृथ्वी विजय को चिन्हित करे। एही दिन स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। परवर्ती खबर अछि श्रीमयी मिश्र सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं चर्चा। नेपोटिज्म कथा कहले पूर्वतन बीजेडी नेत्री। श्रीमयी सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं चर्चा। नेपोटिज्म कथा कहले पूर्वतन बीजेडी नेत्री। राजनीति रे योग्यता और प्रतिभा को अणदेखा व्यक्तिगत संपर्क को अग्राधिकार करिथिबार देखा जाउथिबा आनिले अभियोग। श्रीमयी कहते नेपोटिज्म अर्थात स्वजन पोषण एक एभली सामाजिक और राजनैतिक अभ्यास जहाँ योग्यता और प्रतिभा को अणदेखा करी आत्मीयता बंधुत्व व व्यक्तिगत संपर्क को अग्राधिकार दिए। यह समाज रे अनेक क्षेत्र में यथा राजनीति शिक्षा चाकरी और कला जगत में प्रकृत हकदार को सुजोग वंचित करिछि। जो माने निजर कठिन परिश्रम दक्षता और योग्यता बल आगक बढ़िबार अधिकारी सेमाने नेपोटिज्म कबलरू पड़ी पछरे रही जाती। यह समाज असंतोष अनैतिकता और असमानता को मध्य वृद्धि। परवर्ती खबर रही एलपीजी सिलिंडर रेलवे टिकेट रु पेंशन जाए। अक्टोबर 1 रु बदली जीव नियम लागिबो बड़ झटका। मास आरंभ बदली जीव सबकिछि। ग्राहकों पॉकेट को लागिबो बड़ झटका। प्रति मासरे प्रथम तारीख किछि न किछि परिवर्तन होइथाय। तबे किछि महंगा हो जाए तो केबे किछि सस्ता। तबे आउ 2 दिन पर सेप्टेम्बर शेष हेबाकु जाउछि। अक्टोबर 1 तारीख रे रेल टिकेट पेंशन यूपीआई एवं गैस सिलिंडर सहित जड़ित नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेणु अक्टोबर 1 रु कौन परिवर्तन हेबाकु जाउछि आगुआ जानि नियंतु, नहले पछरे आपण हैरान होई पारंती। प्रति मासर प्रथम दिन आर्थिक स्वास्थ्य पई गुरुत्वपूर्ण, कारण एही दिन साधारण लोकों जीवन को प्रभावित करुथिबा किछि नियम परिवर्तन हुए। एथर किछि नियम परिवर्तन हेबा निश्चित। एलपीजी सिलिंडर रो मूल्यर संशोधन। अक्टोबर 1 उत्सव मास, तेणु लोक माने एलपीजी सिलिंडर रो मूल्य ह्रास पई आशा करुछंती। पूर्व मास गुड़िकरे कंपनी गुड़िक 19 किलोग्राम रो एलपीजी सिलिंडर रो मूल्य ह्रास करिछंती। एथर 14 किलोग्राम रो सिलिंडर रो मूल्य ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर अछि नुआ भाइरस को नहीं चिंतारे सबु देश। बढ़ुछि भय, पुणी आसिलाणी आउ एक भाइरस जहाकु नहीं समस्ते चिंतारे। कोरोना परी आउ एक भाइरस माड़ी आसुछि बोली सूचना रही। गत किछि वर्ष धरी कोविड-19 महामारी समग्र विश्व को दोहलाई देछि। जदिओ टीका एवं चिकित्सा समय सहित आश्वस्ति प्रदान करिछि, किंतु एही भाइरस विकसित प्रकृति चिंतार कारण रही। कोविड-19 निकटरे उभा होइतिबा XFG वेरिएंट जहाको स्ट्राटस मध्य कुहा जाए पुणी थरे चिंता सृष्टि करिछि। एही प्रकार चलित वर्ष जानुआरी रे दक्षिण पूर्व एशिया रे प्रथम चिन्हट होइतिला एवं वर्तमान यह अनेक देश रे व्यापीछि। विशेषज्ञ अनुଯାयी मामला क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि एवं भारत समेत समग्र विश्व को सतर्क रहिबाकू पड़िबो।
ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ-19 ନିମ୍ବସ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ନିମ୍ବସ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କର ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ରେଜର ବ୍ଲେଡ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କିସ୍ତି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପଢ଼ାଶୁଣା ଓ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏହି ପରିଚାଳନା ଆଗକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସିଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିବ 21ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। କିଏ ପାଇବେ କିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଥର ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 କରି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,003ଟି କିସ୍ତିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ପଇସା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ, ଇକେୱାଇସି ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା କୃଷକମାନେ ହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡିବିଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଚାଷୀମାନେ pmkisan.gov.in ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି ନିଜ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଧାର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 2019 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.80 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେଣୁ 21ତମ କିସ୍ତିର ପଇସା ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସହ ଜମି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏହି ଦେଶ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ। ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହୋଇଛି ତିଆରି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତି ଏବଂ ବିଷୟକ କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଲଢୁଆ ବିମାନ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆମେରିକାର F-35 ଲାଇଟନିଂ ଏବଂ F-22 ରାପ୍ଟରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରଖିଛି। F-35 ଏବଂ F-22 ଉଭୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଡାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ରାଡାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଜେଟ୍ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚିହ୍ନଟ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। F-22 ରାପ୍ଟରର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହାର ସୁପର କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆଫ୍ଟର ବର୍ନର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସୁପରସୋନିକ୍ ଗତିରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ସାରା ରାତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ବର୍ଷା କରୁଛି ରୁଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 48ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ରୁଷ କିଭ୍ ଉପରେ 500ରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଡ୍ରୋନ୍, 48ଟି ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 566ଟି
ରୁଷିଆନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 45ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭୂମିକାରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ମୃତିର ରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।